नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी सेंटर में। और मेरा नाम है करण। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है हिस्ट्री का यानी इतिहास का, इसका हम एक सैंपल क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। जी हाँ बच्चों, आप सभी को पता ही है कि आपका जो CBSE का बोर्ड एग्जाम है 2024 में, ये जल्दी शुरू होने वाला है। ठीक है, और जो आपका डेट है हिस्ट्री का वो क्या है बच्चों? तो 28 मार्च 2024। ठीक है, 28 मार्च 2024 को बच्चों आपको क्लास 12th का हिस्ट्री का बोर्ड एग्जाम है। ठीक है, तो इस दिन के लिए यानी हिस्ट्री के बोर्ड एग्जाम के लिए ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा, मैं कह लूँ बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। क्यों होने वाला है? तो इस वीडियो हम लोग जो है क्लास 12 जो आपका सब्जेक्ट है हिस्ट्री का, इसका एक हम सैंपल क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं, जिससे फायदा ये होगा कि आपको पेपर का पैटर्न पता चल जाएगा, पेपर में कितने प्रश्न आएंगे वो पता चल जाएगा। ठीक है, जिससे कि आपका एग्जाम बहुत ही अच्छी तरीके से जा पाएगा। ठीक है, देखो आज के इस वीडियो में आपको जो मैं फॉर्मेट बताने वाला हूँ, सेम टू सेम जो फॉर्मेट है यही आप ये फॉर्मेट जो आपके बोर्ड एग्जाम में फॉलो किया जाएगा। ठीक है, ये CBSE ने अपने ऑफिशियली जो है सैंपल क्वेश्चन पेपर निकाल रखा है। ये CBSE द्वारा ये जारी किया गया सैंपल पेपर है। इसमें आपको फॉर्मेट बताने वाला हूँ कि मतलब कितने प्रश्न आपके आएंगे, कितने नंबर के आएंगे, MCQ कितने आएंगे, सब आपको विस्तार से बताने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो वीडियो को जो है एक लाइक जरूर कर दें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ सामने बटन शो हो भी रहा हो, ठीक है, जिस प्रकार आपको स्क्रीन पे बटन शो हो रहा है, इसी प्रकार जो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन पर क्लिक भी कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए समझते हैं इसको पेपर को। पहले इसको रफ कर लेता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। इसको रफ करते हैं फिर समझते हैं विस्तार से। देखो बहुत ही आसान तरीके से जो मैं आपको क्लास 12 का जो आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट है, इसका जो है ना सैंपल क्वेश्चन पेपर जो मैं आपको ये बिल्कुल अच्छे से करवा दूंगा। ठीक है, आपको क्या करना है बच्चों, मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ, आपको जो वीडियो को शुरू से लेकर के पूरा एंड तक देखना है। ठीक है, शुरू से एंड तक वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना है ताकि आपका फायदा हो सके। ठीक है, मैं आपके भले के लिए कह रहा हूँ कि वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको ज्ञान या नॉलेज हो सके। देखो आपका 3 घंटे का पेपर आएगा, 80 नंबर आपका टोटल पेपर होगा, और इस प्रश्न पत्र में आपके 5 खंड होंगे, यानी 5 सेक्शन में आपका पेपर डिवाइड होगा। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, सेक्शन ई, यानी 5 खंडों में आपका जो पेपर है बच्चों 28 मार्च 2024 को क्लास 12 हिस्ट्री का डिवाइड होगा, यानी डिवाइड होकर आएगा। ठीक है, यानी पेपर जब आप दोगे तो आपको 5 खंड मिलेंगे। ठीक है, यानी 5 सेक्शन में आपको पेपर बटा होगा। दिखा ना देखो, इस प्रश्न पत्र में 5 खंड, यानी ये पूरा पेपर में आपका 5 खंड है। ठीक है, A B C D और ई। देखो खंड का यानी सेक्शन ए में जो आपका 1 से लेकर 21 तक, इसमें 21 आपका MCQ प्रश्न होगा। ठीक है, एक नंबर का। खंड खा में आपका 22 से लेकर 27 तक 3 नंबर का प्रश्न। ठीक है, इसमें आपका 3 नंबर का प्रश्न आएगा। और खंड गा में बच्चों जो है आपका 28 से 30 तक 8 नंबर वाला प्रश्न है। ठीक है बच्चों, और खंड डी में जो है आपका यानी सेक्शन डी में जो बच्चों आपका स्रोत आधारित वाला प्रश्न है 31 से लेकर के 33 तक, 4 अंक वाले। ठीक है, स्रोत आधारित है बच्चों को। ठीक है, 31 3 आपके स्रोत आधारित प्रश्न है इसमें। और सेक्शन जो डी है बच्चों, इसमें आपका एक मैप है 5 नंबर का। ठीक है, ये आपका पूरा पेपर है बच्चों, 5 सेक्शन डिवाइड है। समझ गए आप? इसको आगे समझते विस्तार से। देखो यदि आपने ना अच्छे से पढ़ाई कर रखी होगी हिस्ट्री के बारे में, तो जो है आप इसका आंसर ही बता सकते हो। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यदि आपने पढ़ाई कर रखा है तो आप क्या करो, वीडियो को मैं बता रहा हूँ, वीडियो को पॉज करो, समझो, पेपर को सॉल्व करो, जिससे क्या होगा आपकी तैयारी बहुत ही बड़ी तरीके से हो पाएगी। देखो सेक्शन ए है आपका, ये आपने पढ़ा क्या कि 21 नंबर का होगा, और इसमें आपके 21 MCQ प्रश्न पूछे जाएंगे। देख सकते हो आपका पहला प्रश्न पूछा गया, दूसरा पूछा गया, पूरा 21 नंबर का ये MCQ प्रश्न इसमें आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, पूरा 21 तक है बच्चों, देख सकते हो आप यहाँ पूरा 21 है। देखो ये 14वां 15वां। ठीक है, वीडियो को पॉज करके जो है ना आप इसका जो है सॉल्यूशन भी कर सकते हो। ठीक है, अब आता है बच्चों का सेक्शन खा यानी खंड खा। ये आपका बच्चों लघु उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, यानी कि बच्चों ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। इसमें बच्चों आपके 6 प्रश्न होंगे। ठीक है, एक प्रश्न आपका 3 नंबर का। ठीक है, 3 नंबर वाले आपके 6 प्रश्न, यानी 18 नंबर का सेक्शन। ठीक है, 22वां प्रश्न आपका है, 23वां, 24वां, 25वां, 26वां, 27वां। ठीक है, टोटल आपके 6 प्रश्न 3 नंबर वाले, ये देख सकते हो आप। फिर आपका जो सेक्शन डी शुरू हो जाता है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसमें बच्चों आपसे 8 नंबर के 3 प्रश्न पूछे गए, यानी 24 नंबर का आपका ये हो जाता है। ठीक है, देखो इसमें आपको ऑप्शन दिया जाएगा। देखो 28वां प्रश्न है, ये 2 पूछा गया, आप कोई भी एक बता सकते हो 8 नंबर का। 29वां प्रश्न है, आप इन दोनों में से एक बता सकते हो, ये भी 8वें प्रश्न 8 नंबर का। ठीक है, और 30वां प्रश्न में भी बच्चों आप इन दोनों में से एक बता सकते हो, 8 नंबर का। ठीक है, और सेक्शन जो बच्चा आपका डी होगा ना, ये आपका 12 नंबर का होगा। इसमें आपको 3 स्रोत मिलेंगे और हर स्रोत का नंबर होगा 4, यानी 4 × 12।
यानी 12 नंबर का आपका सेक्शन डी होने वाला है, स्रोत आधारित। देखो 31वां प्रश्न है, आपको ये स्रोत मिल रहा है, ठीक है, ये पूरा स्रोत मिल रहा है, इसको आप पढ़ोगे, आपके बुक से लिखा। देखो आपके याद करो, आपके एनसीईआरटी बुक में जो ब्लू कलर का जो बॉक्स होता है ना, उसको कहते हैं स्रोत। तो उसी में से किसी एक बॉक्स को यहाँ पे लिया गया, उसी को स्रोत कहा गया है, ठीक है। तो इस स्रोत को आप पढ़ोगे और इससे संबंधित जो प्रश्न पूछे गए उसका आप आंसर दो तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। अब बच्चों बात करते हैं 32वां प्रश्न की। ये भी आपका स्रोत आधारित है, ये भी आपके बुक का स्रोत लिया गया है और आपसे नीचे जो है क्वेश्चन पूछे गए, आप इसका आंसर दे सकते हो, ठीक है। अब बच्चों बात करते हैं 33वां प्रश्न की। ये जो है ना बच्चों, ये भी देखो, ये आपका स्रोत आधारित प्रश्न है। इसमें आपको स्रोत दिया गया है, इस स्रोत को आप पढ़ोगे और इससे संबंधित जो प्रश्न है ये आपको दिए गए हैं, इन प्रश्नों को आप करोगे, ठीक है। यहाँ बच्चों हमारा सेक्शन डी तक कंप्लीट हो जाता है। अब आता है बच्चों हमारा आखिरी सेक्शन, जिसका नाम है सेक्शन ई, ठीक है। इसमें बच्चों आपको 5 मार्क्स का आपसे मैप पूछा जाएगा, ठीक है, 5 नंबर का आपका मैप पूछा जाएगा, ठीक है, देख सकते हो। 34वां प्रश्न है आपका और 34.1 34.2 ये आपका, ठीक है। ये पूछा गया भारत के दिए गए मानचित्र पर जो आपको निम्नलिखित में से किन्हीं दो की उपयुक्त चिन्हों का अंकित कीजिए और उनके नाम लिखिए, ठीक है। बता रहा है एक हड़प्पा स्थल कालीबंगा कहाँ पे है, ठीक है, बाबर अकबर या ये कहाँ पे, ये सब मैप का क्वेश्चन, ठीक है। अथवा आपसे दे रखा है ये कहाँ पे, ठीक है, ये आपसे पूछा गया। और 34.2 में बच्चों ये है कि आपको मैप में जो है ना, आपको 2 पॉइंट मिलेंगे, ए और बी। उस पॉइंट में आपको लिखना पड़ेगा कि हाँ यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, ठीक है। तो देखो मैप इसका आपका इस प्रकार डिवाइड है। 3 नंबर का तो आपको जो है पूछा जाएगा सीधे कि आप कौन सा राज्य कहाँ पे, या फिर हड़प्पा स्थल कहाँ पे, कालीबंगन कहाँ पे, इसे कुछ भी पूछ सकते हैं मैप में। और 2 नंबर का आपको एक मार्किंग करके मिलेगा, मैं आपको आगे दिखाऊंगा, वहाँ पे लिखा होगा ए और बी, वहाँ पे आपको नाम भरना होगा कि यहाँ पे कौन सा स्थल आएगा, ठीक है। ये देखो ये हो गया, आपको मैप दिखाता हूँ। देखो ये इस प्रकार से मैप का प्रश्न होगा आपका और इस प्रकार मैप होगा। देखो आपको 2 पॉइंट मिलेंगे ए और बी, यहाँ पे आपको नाम लिखना पड़ेगा यहाँ पे क्या है और यहाँ पे क्या है, ठीक है। और बाकी 3 जो आपसे पूछे गए, ये 2 नंबर का तो 2 नंबर का आपका ये हो गया, और 3 जो आपसे पूछे गए हैं ना मैप में, वो आपको 3 स्थान भरने होंगे, तो टोटल यहाँ पे मैप आपका 5 नंबर हो जाता है। यानी 75 नंबर का आपका पेपर होगा, 5 नंबर का आपका मैप होगा, टोटल बच्चों आपका हो गया 80 नंबर, ठीक है। टोटल आपका 80 नंबर का पेपर आएगा, 3 घंटे का समय मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बच्चों, हमारा जो ये सैंपल क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको समझ में आएगा। बहुत ही आसान तरीके से जो है मैंने आपको सैंपल क्वेश्चन पेपर समझाने का प्रयास किया है, ठीक है। तो फिर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। जैसा कि आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक इसी प्रकार से जो है आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन पर क्लिक करना है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अपने अगले किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद,